बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर काले कोट वालों का आना है और कंट्रोल संभाल लेना है। आप जानते हैं पाकिस्तान में जब जब वुकला निकले हैं तब तक तख्त वालों का तख्त न सिर्फ हिला है बल्कि तख्त गिरा है। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। हालिया तारीख के अंदर जो सबसे बड़ी वुकला तहरीक थी वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थी और जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और जनरल मुशर्रफ ने माना कि उसने वुकला के साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की थी और ये उसके इक़्तिदार के जवाल की वजह बन गई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस आज इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको मैं ये कहूं कि जनाब जो खौफ के बुत है इस्लामाबाद में वो काले कोट वालों ने पाश पाश कर दिए हैं, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं है। देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं, वो किन से तवक्को रखते हैं? वो इन काले कोट वालों से, इन वकीलों से, इन वुकला से, इन जजेस से, इन अदालतों से। लेकिन आपने पिछले 16 महीनों में या पिछले 1 साल के अंदर एक चीज देखी होगी, वो क्या है? वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों को बेतौकीर किया गया, बेवुकत किया गया। उसका एक खास मकसद था। उसका खास मकसद यह था कि लोगों की उम्मीद तोड़ी जाए, लोगों को कहा जाए कि ताकत के सामने सरेंडर करो, ताकत को तस्लीम करो। अगर आप तस्लीम नहीं करोगे तो क्या होता है? आप चैलेंज करते हैं, आप अदालत के पास जाते हैं, आप कानून के पास जाते हैं, आप आइन के पास जाते हैं। मैसेज ये था कि ये आइन, ये कानून, ये अदालतें आपको कुछ नहीं दे सकती, ना कर सकती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक हुआ? आपने देखा कि 5 तारीख को पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक कन्वेंशन किया था। वो एक अलग बॉडी है क्योंकि उसके अंदर पीडीएम की मेजॉरिटी है, लेकिन वो भी इस चीज के ऊपर कायल थे कि इलेक्शंस 90 रोज में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख दे, वो किसी से मुशावरत के पाबंद नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो जुबैरी साहब और दीगर लोग हैं। जाहिर है हामिद खान ग्रुप है तो वो आप लोग कहेंगे जी तहरीक इंसाफ का, क्योंकि हामिद खान की वुकला की सियासत अलग है, तहरीक इंसाफ का मामला अलग है। लेकिन आज वहां पे जो तकरीरें हुई हैं, वहां पे जो ऐलानात हुए हैं, वहां पे जो चीजें हुई हैं, आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएंगी। उसकी वजह जो पिछले 16 महीनों में 10 अरब रुपया मीडिया के ऊपर नवाजा गया, जो 1.25 अरब रुपया सोशल मीडिया की कैंपेन के लिए लगाया गया, तो वो आपको क्यों ये बातें बताएंगे कि पाकिस्तान के वुकला क्या कह रहे हैं? आपको वो सारी बातें बताई जाएंगी जो इससे हटके हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सबसे दिलचस्प बात क्या थी, हामिद खान की थी। हामिद खान ने कहा चीफ जस्टिस साहब अगर आप हिम्मत करके 14 मई वाला जो इलेक्शन वाला आपका हुक्मनामा था, आपकी अदालत का फैसला था, अगर आप उसके ऊपर जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया था उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो पूरा मुल्क या पूरे मुल्क के वुकला आपके साथ खड़े होते और आप जो है वो तारीख के अंदर हीरो बन जाते। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर थी, लेकिन एक बहुत ही जो दिलचस्प मामला आज की इस हवाले से था। हामिद खान ने कहा कि बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने 76 सालों से अदलिया को इस्तेमाल किया है। हमारी अदलिया छोटे छोटे मफादात के लिए इस्तेमाल होती रही है। मैं मौजूदा अदलिया की बात नहीं कर रहा, इसी अदलिया ने जुर्रत के साथ इंतखाबात की तारीख का फैसला दिया, मगर यह भी हकीकत है कि हमारी अदलिया में वाज़े कमजोरी देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अदालती फैसले की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। फिर जो आबिद जुबैरी साहब ने तो किस्सा ही खत्म कर दिया ना, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें अपने अहकामात को नहीं मनवा सकती तो फिर आप ताला लगाएं, आप घरों को चले जाएं, लोगों को पता चले इस मुल्क के अंदर अदालत और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो आप बैठे हुए हैं, ये जो आपने ये तासुर कायम किया हुआ है इस मुल्क में, ये बंद करें, ताला लगाएं, जाएं घरों को, ताकि लोगों को पता है इस हवाले से जो आपकी इस पोजीशन है। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है उसका इतलाक 3 दिन पहले हो जाता है, अपने वक्त से पहले ही तलाक हो जाता है। लेकिन जो अदालतें हैं वो 3 माह के बाद भी अपने फैसलों का इत्तलाक नहीं कर सकती। एक और बात, आज पाकिस्तान बार काउंसिल वहां पे नहीं आई। आबिद जुबैरी साहब ने इस हवाले से कहा कि देखिए मुझे अफसोस हुआ कि पाकिस्तान बार काउंसिल बुलाने के बावजूद शिरकत नहीं की। अगर कल पाकिस्तान बार काउंसिल मुझे बुलाती है तो मैं वहां जाऊंगा। और एक और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, वहां पे रबिया बाजवा साहिबा ने जो तकरीर की, जो उन्होंने अशार पढ़े, वो बहुत ज्यादा न सिर्फ जज्बाती थे, इवन बागी होने के नारे लगाए, कहा कि मैं मौत से नहीं डरती। इसी तरह से एतजाज एहसन साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको
इस हवाले से वाज़े तौर पे जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, आपको वो फैसले सुना के जाने चाहिए, आप तारीख में हीरो करार पाएंगे, हिम्मत करें। फिर उन्होंने कहा कि आपस में इख्तलाफात जजेस के जरूर, लेकिन मिलिट्री कोर्ट पे फैसला होना चाहिए था। इसी तरह से लतीफ खोसा साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। फिर बाबर अवान ने कहा कि इतने महीनों से आपकी बेटियां, ये बड़ा ये आप समझ सकते हैं कि रिवायती मुआशरे का हिस्सा होते हुए कि आपकी बेटियां जमानत के लिए अदालतों की तरफ देख रही हैं, आप देख नहीं सकते। फिर साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस जो हैं, जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पे अगर आज बताऊं, आज ओवरऑल जो वहां पे तकरीरें हुई हैं, जो नारे वुकला ने लगाए हैं और जिन जिन शख्सियात के खिलाफ लगाए गए हैं, अगर वो टीवी स्क्रीनों पे क्या वो कहीं पे भी चले तो कानों से धुआं निकाल दें कि पाकिस्तान। देखिए, एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, खुल के इस्तेमाल हो रहा है। और वो किसी ने आज तकरीर करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पे कानून को अपनी अथॉरिटी के मातहत कर दिया गया है। वो भी भरपूर तरीके से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज वुकला ने जिस तरह से नाम लिए हैं, जिस तरह से तकरीरें की हैं, जिस तरह से सब कुछ किया है, ये मेरे ख्याल से एक उसका दूसरा रुख था कि मेरे ख्याल से अब जो नारे लगे हैं वहां पे मुख्तलिफ लोगों का यही कहना और यही बताना था कि इस वक्त जो ताकत का निज़ाम चलाया जा रहा है, वो ताकत का निज़ाम ज्यादा देर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं आपको बताऊं कि वहां कितना बड़ा क्राउड था, हॉल तो भरा हुआ, वहां तो वो जो कौमी तराने से उस कन्वेंशन का आगाज हुआ उसको तो छोड़ ही देते हैं ना जनाब। जो बाहर वुकला की तादाद थी, जो लंबी लाइनें लगी हुई थी, जिसका मतलब ये है कि देखिए, जब सिस्टम को चैलेंज करने वाले, जब सिस्टम के अंदर सवाल करने वाले, जब सिस्टम में बेहतरी लाने वाले, जब सिस्टम के ऊपर सवाल करने वाले मौजूद हूं तो फिर बेहतरी का इम्कान मौजूद होता है। ठीक है, ताकत सवाल को नहीं मानती, ताकत दलील को नहीं मानती, ताकत मंतिक को नहीं मानती, लेकिन वो लतीफ खोसा के बकौल जब जब धरती ने पुकारा, ये काले कोट वाले हाजिर हुए। अब एक बार फिर मौका आ गया उनके लिए, अब एक बार फिर मौका आ गया है कि पाकिस्तान के लिए वो निकले। और ये वैसी ही सूरत हाल थी। देखिए, आखिरी बार भी तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो नवाज शरीफ वगैरह थे, इन्होंने क्या किया था, वो वुकला ने मोमेंटम बनाया था। फिर इन्होंने, और एक और भी बात हुई, उनका जो आखिरी तहरीक चली थी वुकला की, उसके अंदर जजेस को तो बहुत कुछ मिल गया। उसमें तो जैसे आज लाहौर हाई कोर्ट में पता चला कि इतने जजेस को जनाब बिलासूद कर्जे मिल रहे हैं, जजेस को तो बहुत मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की अवाम को कुछ नहीं मिला। क्या उनको आज मिलेगा? असल सवाल यह है। तो लगता यह है कि एक बार फिर एक बड़ी कौमी जो तहरीक है वुकला की, वो सिस्टम के दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये मामला दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि मैच वो इंतखाबात में जाने से तो उनको बहुत डर लगता है, लेकिन उनका डर लगता है कि वो अब ज्यादा कुछ होने वाला है। अब अंदाजा कीजिए आज का पूषा बीबी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उनकी अबूरी जमानत में तोसी हुई है। नैब ने उनको कहा था कि उनको गिरफ्तार करना है, तो कल उनको कॉल अप नोटिस दिया गया था और कहा गया था वो जीआईटी के सामने पेश हुई। इंतजार हुसैन पजूसा साहब ने बताया कि काफी घंटों से नैब ने उनको अपने दफ्तर में बिठाया हुआ है और जमानत में होने के बावजूद बिठाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको आज गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं जहां पे आपको दीगर चीजें बताना चाहता हूं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान के सफ़ीर की बाहर क्या पोजीशन या क्या हैसियत होती है, उसके ऊपर तो सवाल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प मामला बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अमेरिका के सफ़ीर हैं, वो कभी तो मिलते हैं जाके वज़ीर आज़म से, और कभी जो है वो जाके निगरान वज़ीर आला से मिलते हैं। और आज उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लाहौर के अंदर बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा यहाँ पे था। और वो जो इस वक्त आपके वज़ीर इसको इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, गौहर एजाज साहब एप्टमा के भी हैं, तो उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, जिससे आपको लगता है कि उनकी सिस्टम में कितना इन्फ्लुएंस है, वो उन चीज़ों को कितना देखते हैं, या पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर हैं उनकी क्या पोजीशन है, या वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।